आकाश अश्विन ने जब अपना कमाल दिखाया वेस्टइंडीज के अगेंस्ट, तो वेस्टइंडीज के सारे प्लेयर जो है वो घुटने पे आ गए और जो अश्विन है उसके सामने घुटने टेक के सर झुका दिया। रविचंद्रन अश्विन, जिसको WTC फाइनल में बैठाया गया था ये कहकर कि आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि ये पिच जो है वो आपके मुताबिक नहीं है, तो रविचंद्रन अश्विन को उस दिन बहुत ज्यादा खराब लगा था, जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन बहुत ज्यादा दुखी होकर बैठ गए थे। लेकिन वेस्टइंडीज के प्लेयर ने जब घुटने टेक दिया रविचंद्रन अश्विन के सामने, तो सब जो इंडियन क्रिकेटर कोच है और इंडियन क्रिकेटर कैप्टन है वो सब रविचंद्रन अश्विन के सामने झुक गए। बात करूं तो रोहित शर्मा से लेकर राहुल द्रविड़ तक और राहुल द्रविड़ से लेकर टीम मैनेजमेंट तक जो ये सोचती थी कि अश्विन कुछ नहीं कर सकता मेन मैचेस में, उसने ये बता दिया कि WTC साइकिल का पहला जो विन है वो अश्विन के चक्कर में आया है। मतलब अश्विन नहीं होते तो शायद वो 12 विकेट जो टीम इंडिया को मिली है ये टेस्ट मैचेस में, पहले टेस्ट मैचेस में, वो शायद नहीं मिलता। तो रविचंद्रन अश्विन के बारे में इतनी तारीफ मैं किए जा रहा हूँ। देखिए बात यह है कि रविचंद्रन अश्विन जो है उसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई। उसके साथ नाइंसाफी होने का कारण ये है कि WTC फाइनल में जब उसकी जरूरत टीम को थी तो टीम ने उसको नकार दिया था, उसको बैठा दिया था और ये कहकर बैठा दिया था कि ये फील्ड जो है वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये फील्ड जो है वो आपके मुताबिक नहीं चलेगा, तो आप कृपया करके बैठ जाइए और हम अपने फास्ट बॉलरों को खिलवाएंगे इस पिच पे। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने जब वेस्टइंडीज के सारे बैट्समैन को, जो मेन बैट्समैन है जो चल सकते थे, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया, उन सबको मिट्टी में मिला दिया, तो फिर यहाँ पे रोहित शर्मा भी कहने लगे कि अश्विन अगर आज WTC फाइनल खेले होते तो शायद से मैच जीत सकता था। लेकिन WTC फाइनल में अश्विन को बैठा दिया गया था, जिसके बाद अश्विन को वाटर बॉय बना दिया गया था और अश्विन एक कोने में बैठ के मैच का मजा ले रहे थे। और इस दिन इंडिया जो हारी थी WTC फाइनल में, उसका बदला अश्विन ने ले लिया वेस्टइंडीज से। पहले मैच में 5 विकेट, दूसरे मैच में मतलब दूसरे पारी में 7 विकेट, पहले मैच के पहली पारी में 5 विकेट, दूसरे और पहले मैच के दूसरी पारी में 7 विकेट से अश्विन ने ये बता दिया कि अभी भी अश्विन के अंदर वही जान है जो अश्विन किसी भी प्लेयर को आउट कर सकता है। अगर क्रीज पे रोहित शर्मा भी हो तो रोहित शर्मा को भी आउट कर सकता है। तो राहुल द्रविड़ ने जो अश्विन को मेन मैचेस में बैठाया था, जिसकी वजह से हम लोग हो सकता था कि मेन मैचेस जीत जाए, उसका खामियाजा जो है राहुल द्रविड़ को अब एहसास हुआ होगा कि अश्विन जो था वो कौन सा हिसाब का प्लेयर। मैं बता दूं कि टीम इंडिया पहली पारी खेलते हुए 400 प्लस का आंकड़ा पार किया, जिसके बाद टीम इंडिया ने 270 रन का ट्रायल दिया वेस्टइंडीज को। वेस्टइंडीज बैटिंग करने उतरी और वेस्टइंडीज का 2 विकेट है वो धराधर गिरना स्टार्ट हुआ। पहले विकेट की शुरुआत 20 से 22 रन के आसपास में हो गई, जिसमें रविंद्र जडेजा ने पहला विकेट लिया और वो जो विकेट गिरा उसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला था वो चलते रहा और 130 रन पे जो वेस्टइंडीज की पारी है वो सिमट गई। तो पहले 4 विकेट की बात करूं तो पहला 4 विकेट, जो पहले विकेट रविंद्र जडेजा के नाम, दूसरे विकेट अश्विन के नाम, तीसरा विकेट फिर रविंद्र जडेजा के नाम और चौथा विकेट फिर अश्विन के नाम। मतलब ये 4 विकेट जो है वो अश्विन और जडेजा ने निकाला, जिसके बाद फिर मोहम्मद सिराज आते हैं 5वें विकेट के लिए और उसके बाद अश्विन ही सारा विकेट निकालते हैं। तो यह जो अश्विन का जादू रहा और ये जादूगरी अश्विन जो वेस्टइंडीज के अगेंस्ट किया, ये बहुत आप कह सकते हो प्रशंसा पूर्वक है और इसकी जो प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। रविचंद्रन अश्विन, जिसको तब लोग ये कहते थे कि ये नहीं चल पाएगा, इसको नहीं खिलाया जा सकता, उसको आप लोगों ने खिलवाया और चांसेस दिया। देखिए रविचंद्रन अश्विन की मैं बात करूं तो टेस्ट मैचेस के लिए बहुत परफेक्ट प्लेयर है, लेकिन वही बात अगर मैं करूं कि उसको T20 मैचेस में खिलाया जाए तो शायद रविचंद्रन अश्विन ना चले, लेकिन टेस्ट मैचेस के लिए रविचंद्रन अश्विन बेस्ट प्लेयर है। अगर मैं चाहे वो बांग्लादेश दौरे की बात करूं या फिर बॉर्डर गावस्कर सीरीज की बात करूं या फिर अभी वेस्टइंडीज की बात करूं, तो रविचंद्रन अश्विन ही है जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज को जितवा के टीम इंडिया को WTC फाइनल में पहुंचाया था और WTC फाइनल में टीम इंडिया ने उसको निकाल दिया। तो ये बहुत नाइंसाफी हुआ था रविचंद्रन अश्विन के साथ। लेकिन वेस्टइंडीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पटकनी दे दी है और 130 रन पे सारे वेस्टइंडीज के प्लेयर को समाप्त कर दिया और टीम इंडिया ने पहली जीत जो है वो दर्ज कर ली। अब इसके बाद दूसरा जो मुकाबला है वो 20 तारीख से स्टार्ट होगा जो 24 जुलाई तक चलेगा, जिसके बाद टीम इंडिया जो है वो अब हो सकता है कि दूसरे मैचेस में भी जीत हासिल कर ले। लेकिन रविचंद्रन अश्विन के साथ जो रोहित शर्मा ने किया था और जिस तरह रविचंद्रन अश्विन ने अपना जादू दिखाया है, उससे ये पता चलता है कि रविचंद्रन अश्विन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इंडियन टीम के हैं और इंडियन टीम को हो सकता है WTC साइकिल 2025 तक रविचंद्रन अश्विन ना खेले, लेकिन रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है इंडियन टीम के ऊपर, जो वेस्टइंडीज के ऊपर, उसको कोई नहीं हटा सकता।
चाहे वो कोई भी बड़ा प्लेयर आ जाए। लेकिन वेस्टइंडीज जो 15 सालों तक अपने घर में नहीं हारी थी कभी मैचेस, उसने भारत के सामने घुटने टेक दिए, और इस तरह घुटने टेके कि भारत उसको अपना छोटा बच्चा समझ के बोल दिया कि तुम जाओ। तो ये तब जादूगरी रविचंद्रन अश्विन का, यशस्वी जायसवाल का था, जिसके वजह से मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल को मिला। लेकिन रविचंद्रन अश्विन को भी मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 170 से ऊपर की पारी खेल के ये बता दिया कि टीम इंडिया टेस्ट में क्या कर सकती है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचना है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में